हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हमारा चल रहा था मैथ्स 8.1। ठीक है, तो यार 8.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे? 36 से देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है 36। अगर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कितना 3/5 दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है? tan स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और प्लस कॉट थीटा, इतना सारा निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग को क्या क्या जरूरत होता है? इसमें रह पड़ेगा लंब बटा आधार का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद पड़ेगा लंब बटा कर्ण का जरूरत पड़ेगा इसमें, और फिर आधार बटा कर्ण का जरूरत पड़ेगा, और फिर क्या चाहिए? आधार, लंब बटा आधार होता है कॉट का, तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा चाहिए हमें, लेकिन दिया हुआ क्या है? साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कर्ण दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। ठीक है, तो आधार निकालने का बताया था ऐसे एच स्क्वायर पर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है? एच दिया हुआ कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे, और ये दिया हुआ 3, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे, और आधार का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का क्या होता है? 25 हो जाएगा। इसका क्या होता है? 9 होता है, प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको इधर करेंगे तो 25 में से कितना 9 ले जाएंगे, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो ऐसे कर देंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और बी का अगर फिर 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4 होगा। यानी हमारा जो आधार आ गया, आधार कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो हम लोग इस पर फिट कर देंगे। अब आधार कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और क्या? लंब बटा आधार बटा है, तो इसका क्या है? स्क्वायर है। इसका क्या है? लंब बटा आधार का स्क्वायर है। तो लंब कितना इसमें दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस उसके बाद फिर क्या है? लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें 3 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आधार, आधार कितना? 4 दिया हुआ है, कर्ण हो जाएगा 5, प्लस फिर आधार इसमें 4 दिया हुआ है, लंब हो जाएगा 3। ठीक है, तब इसे क्या करना है? बना देना है। 3 का स्क्वायर करने कितना? 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस है इसमें मल्टी गुना करेंगे, 3 चौक होता है 12 होता है, 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, प्लस 4/3। अभी इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालना आता होगा सबको। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ऐसे अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे ऐसे करके, एक 16 है, 25 है, कितना है? 3 है। ठीक है, तो कितना से कोई लगने वाला है? एक दूसरे से इसमें कटने वाला है? कुछ है लग रहा है कटने वाला है? नहीं लग रहा है, तो डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे? ऐसे कर देते हैं, 16 कर देंगे, 25 कर देंगे, 3 कटने वाला भी नहीं ना है तो गुना कर देते हैं, नहीं कटने वाला रहता है तब तो फिर क्या करते हैं? अगर 16 से डिवाइड करें तो क्या रहेगा? अगर 16 से इसमें क्या करेंगे? भागा देंगे, तो 16 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 25 से 3 बचेगा, तो क्या होगा? 75 हो जाएगा। तो 75 ऐसे हो जाएगा, 75 गुना 25 हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद प्लस अब 25 हो जाएगा, इसमें 25 कट जाएगा तो कितना? 16×3 = 48, तो कितना हो जाएगा? 12×48 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस है, उसके बाद 3 देखेंगे तो 3 है, तो इसमें पूरा 3 को छोड़ के सब हो जाएगा, 16 चौक कुछ हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64×25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इतना मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे सब। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लाई करने वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36 है। 36 में ही है क्वेश्चन, सही यहाँ लिखा हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, तब इसका क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब 75 में से 9 से कर देते हैं। ठीक है, 75 में अगर 9 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 बचाएगा 45 की 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 63 4 कितना हो जाएगा? 67। कितना हो गया? अब उसके बाद क्या है? 12 में 48 से करना है, कितना? 48 में 12 से कुछ करना है, गुना करना है, तो 8 दूना हो जाएगा कितना? 16 के 6 हाथ में 1 हो गया, 4 दूना 8 है, 8 8 16, 1 17 का हो जाएगा कितना? 7 हाथ में कितना बचा? 1 4 1 5, कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। और फिर कितना है? 64 में 25 से गुना करना है, 64 में 25 से, 5 का 20 का 0 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा? 2 6 5 30 और 8 38, 38 है तो 40 का 0 में 4, 6 दूना 12, 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, हो जाएगा 16। तो कितना हो गया? ये 16। अब यहाँ इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे इसको 0 6 6 5 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है,
11 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 0 0 इसमें हो जाएगा तो कितना 7 हो गया, एक हासिल तो 8 हो गया, 8 7 15, 15 कितना हो गया 5 हो गया। फिर एक और बच रहा है तो 6 5 11, 11 6 17, 17 एक 18 का 18 1 हो जाएगा, एक आए कितना हो जाएगा 2, यानी 28 51 हो गया। कितना हो गया 28 51 बटा कितना है 16 गुना 25 गुना 3। इसको और काटना पड़ेगा, काटने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें 3 से कट सकता है, 8 2 10 5 15 16, 3 से नहीं कट सकता है तो किससे कटेगा लगता है, कुछ से नहीं कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर लिख सकते हैं। और क्या 48 में 25 से कर देंगे गुना, तो 48 में 25 से कहीं पर किए हैं, 48 में 25 से गुना करेंगे ऐसे करके तो हो जाएगा 8 5 40 की जरूरत में 4 हो जाएगा, 5 का 20 और 16 36 हो जाएगा, 36 से 40 की 0 हाथ में 4 4 गुना 8 4 12, तो ऐसे करके यहाँ पर कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर था कितना था 36 था। ठीक है 28 51, ठीक है यही है राइट, दिस इज द राइट आंसर ऑफ 36 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये बन गया। ये जो है ना अभी जितना ट्रिग्नोमेट्री 8.1 देखा था, ये सबसे एकदम मोस्ट कैलकुलेटिव लगता है, खाली इसमें कितना गुना किए हैं है ना, तो इसलिए इतना ऐसे करके गुना करना पड़ेगा, बिना गुना करने आंसर नहीं आया है ना। गुना करा ना, कितना गुना किए हैं, गुना करते जाओ फिर जाके हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 36 नंबर था, 36 नंबर ना, ठीक है। अब उसके बाद कितना 37 नंबर, तो 37 नंबर के लिए तो मिटा ही देते हैं so that we can see clearly on this board। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि मार्कर कहाँ है, सैंतीस में 4 कॉट थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, 4 कॉट थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो दिखाना है ऐसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना लाना है 7 लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देंगे क्वेश्चन नंबर जो 37 था, 37 में है कि क्या 4 कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अभी निकालने के लिए बोला कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना लाना है 7 लाना है, 7 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। अगर ऐसे रहता तो ये क्या हो गया आधार बटा लंब, tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसलिए tan का लंब बटा आधार होता है, तो इससे क्या आधार बटा लंब हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व निकालना पड़ेगा। एच स्क्वायर निकालने के लिए दोनों का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, तो किसका एच का निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 5, तो कर्ण हमारा कितना आ गया 5 आ गया कर्ण। ठीक है, और जब कर्ण 5 आ गया तो इसको बैठाते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसका होता है आधार बटा कर्ण, और उसी तरह से इसका भी हो जाएगा लंब बटा कर्ण और माइनस आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा में क्या लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसमें कितना दिया हुआ है लंब 4 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कर्ण 5। फिर से ये तो दोनों सेम है, खाली प्लस माइनस का सिंबल चेंज ना, तो ये भी हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5। अब इसको फिर क्या करेंगे जोड़ बना देंगे, यहाँ पर 5 5 के एलसीएम 5 हो जाएगा, ऊपर क्या करेंगे 4 3 7, ये भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 5। फिर से इसको ऐसे करेंगे 7/5 है
इसको ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, ऐसे करते हैं ना, तो इसे क्या होता है, कट जाता है। तो कितना आ गया 7। लाना क्या था हम लोग का कि इतना बराबर कितना 7, 7 ही लाना था, 7 आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कितना था 37 था, कितना है हो गया लिखा। क्वेश्चन नंबर कितना 37 था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में साइन थीटा बराबर क्वेश्चन नंबर 38 है साइन थीटा बराबर m बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमको सिर्फ क्या करना है, m साइन थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो हमें लाना है ना कि अगर इतना बराबर क्या लेकर आना है, इतना लेकर आना है, एम साइन थीटा बराबर एन कॉस थीटा बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इतना करके हम लोग को लाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग को क्या क्या मिला हुआ है, लंब भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया। तब क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए आधार इधर निकालता है। अगर आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, पता है ना, इधर होता है। यहाँ पर जो है कर्ण कितना दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, कर्ण निचला है ना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या है, कर्ण दिया हुआ है, इसका स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो एम का स्क्वायर कर दिए। अब बताया था कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस क्या है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर से क्या होगा, एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा जो बी स्क्वायर बराबर कितना आया, एन स्क्वायर। अगर बी निकालना है तो एन का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आधार कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, आधार क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो हम लोग को अब लिखना है एम, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, कर्ण तो वही वाला हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर प्लस एन हो जाएगा, इसका आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना एन है, और कर्ण हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही ना है। अब इसका क्या करेंगे, एम स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का हो जाएगा प्लस, हम लोग देख रहे थे कितना क्वेश्चन नंबर 38 का, तो अब यहाँ पर हो गया, अब इसका एन का करेंगे, तो एन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे, कैल्शियम लेना है इधर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इस कैल्शियम दोनों में सेम ही है ना, कैल्शियम सेम होगा, तो दोनों में सेम है, तो क्या लिखा जाएगा, ऊपर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा गया नहीं। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, एक और मैं इसे बनाया था, कोई क्वेश्चन में था, इसका अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, सेम ही चीज से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे है ना ये, तो ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी हो जाएगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, अब एक ही चीज है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक ही चीज रहता है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब ये वाला बोल रहे हैं कि 2 बार है, तो अंडर रूट में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का, इसमें से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये जब कैंसिल हो गया तो खाली बचेगा अकेले, ये जब केवल बचेगा, रूट से हो गया तो केवल ही ना बचेगा, इसको अलग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसा अलग,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और अंडर रूट में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, तो कट गया था, केवल क्या बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों से ये दोनों क्या होगा, ये कट जाएगा ना, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो क्या बच गया, ये यहाँ पर बच गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हमारा क्या गया, दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। यही प्रूफ करना था, यही लाना था ना हम लोग को, यही लेकर आना था, लेके आ गए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देंगे 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन है 39 में, क्या 39 हम लोग देख रहे हैं। 39 में क्या है, 39 में कि कॉस अल्फा बराबर 12/13 है, तो शेयर करना है, ऐसे दिया हुआ है कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 12/13। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है हम लोगों को, साइन अल्फा इंटू 1 माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू 35/156। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है 39 में बोल रहा है कि cos अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12/13 दिया हुआ है, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है साइन अल्फा और 1 माइनस cos अल्फा का अगर निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 35/156 आना चाहिए। ठीक है, cos का मतलब क्या फार्मूला होता है कि आधार बटा कर्ण है, क्या है आधार बटा कर्ण है। अगर लंब निकालेंगे तो लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है क्या करेंगे, जैसे कर्ण का स्क्वायर में से क्या करेंगे आधार का स्क्वायर घटा देते हैं, करते नहीं से यहाँ। इसका कितना दिया हुआ कर्ण था 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 144 होगा ना। उसमें कितना कर्ण 13 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर कर दिए 169, और ये वाला है आधार कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर किया 144 आ गया, डायरेक्ट कर दिए हैं। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, ऐसे 9 में से 4 गया था 5, 6 में से 4 गया था 2, 1 में से 0, तो पी निकालेंगे तो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो किसका इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अरे लंब हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तब साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना आया 5 आ गया, कर्ण कितना है 13 है, ऐसे करेंगे 1 माइनस इसका क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। अब इतना ही को हम लोग को कैलकुलेट करके कितना लाना है 35/156, देखते हैं आता है कि नहीं। ये तो देखने में लग रहा है कि 13 में कितना करेंगे 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, पता है ना 3 दूना 6। ठीक है, तो ऐसे करते हैं 5/13 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर बनाएंगे ऐसे करके तो कितना 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 हो जाएगा, 12 माइनस 5/12 है। ये दिक्कत है कैसे हुआ से, यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद ऐसे लिखेंगे 5/13, 12 में से 5 गया था कितना होता है 7 है, तो 7/12, तो 7 बचे क्या हो गया 35। इसको ऐसे करेंगे पहले 13 में 10 से गुना करेंगे, 13 दही 130, 130 हो जाएगा, फिर कितना 2 होता है 130 और 26, 100 कितना हो गया 56। ठीक है, इतना तो आ गया, प्रूफ हो गया ना। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ, यदि प्रूफ तो गया आंसर क्या प्रूफ करना था। तो कॉस क्या है क्वेश्चन नंबर 39 का जो है प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कैसे होगा। अब इसी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 40 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है क्यू cos थीटा बराबर
क्यू कॉस थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि क्यू साइन थीटा बराबर क्या होता है पी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्यू cos थीटा बराबर अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है क्यू साइन थीटा बराबर पी होता है। ठीक है, प्रूफ हम लोग यही करना है। तो सबसे पहले अलग करेंगे इसको, दिया हुआ है साथ में। तो अगर ऐसे निकालेंगे cos थीटा करेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये वाला, ये ऊपर जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होगा ऊपर जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा क्यू नीचे आ जाएगा। ये आ गया तो क्या हो गया आधार बटा, ये जो फॉर्मूला होता है क्या है cos थीटा है, तो क्यों आ गया cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो हम लोग क्या निकालना है लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए बताए हैं क्या करेंगे, कर्ण में से क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है, ये आधार नहीं दिया हुआ है, यह है यहाँ पर आधार दिया हुआ है, ये वाला कर्ण दिया हुआ था ना आधार बटा कर्ण फॉर्मूला है। अब यहाँ पर निकालना पी स्क्वायर, तो हमारा क्या दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है क्यू, तो इसका क्यू स्क्वायर लिख देंगे। ए जो है बी यानी आधार कितना दिया हुआ है अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कितना दिया हुआ है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा ना, यहाँ पर स्क्वायर से रूट वाला काट दे रहा है, तो बच जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लंब निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं लंब निकाल रहे हैं। तो इससे कट जाएगा तो क्या बच गया पी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर निकालेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा लंब कितना आ गया पी आ गया, लंब कितना आ गया पी आ गया। ठीक है, तो हमारा लंब जो है आ गया पी आ गया, लंब परपेंडिकुलर में क्या पी कितना आ गया पी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। अब इसका क्यू है साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या है, लंब अभी निकाले हैं कि लंब क्या है पी है, कर्ण कितना है, हाँ कर्ण निकाले हैं क्यू है। तो ये तो कट ही जाएगा, आ गया पी, इससे ही कट जाएगा तो क्या गया पी ना गया। तो ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 भी खत्म होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे 41, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग चलते हैं। हो गया लिखा है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों को देखना है 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोल रहा है कि हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा बराबर -1/5। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है 41 का कि साइन थीटा बराबर कितना 3/5 है। तो निकालना है कि cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 बटा कितना cot थीटा बराबर कितना है -1/5 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या था, लंब 3 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। तो हमें किसका जरूरत है, अब आधार का जरूरत है। तो आधार का निकालने के लिए क्या होता है, आधार अगर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से क्या करेंगे लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसको करेंगे 16 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो आधार कितना आ गया 4 आ गया। तब इसका क्या था आधार बटा कर्ण होता है, cos थीटा क्या आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना आ गया 4, कर्ण कितना आ गया 5 माइनस 1 बटा, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला से करते हैं
1/tan थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है किधर, 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, इसे कॉट थीटा होता है, इसका फॉर्मूला याद है ना। नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला ठीक है, सोचने में थोड़ा समझ में आएगा, ना तो एक फिर पलटना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई से ऐसे लिखे लंब बटा आधार होता है ना, लंब कितना दिया हुआ 3 और आधार 4, 3/4 हुआ ऐसे ना, 3/4 हुआ 4 हुआ, ऐसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, तो पलट जाता है, ऊपर जाता है तो 4/3 होता है ना, होता। लेकिन हम ऐसे कह रहे हैं कि फॉर्मूला पलट दीजिए, tan 1/tan थीटा क्या था, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, लंब बटा आधार tan का होता है तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार कितना है 4 है, लंब कितना, सेम आएगा ना, तो फॉर्मूला से करिए चाहे वही करिए, तो बात क्या आएगा सेम। tan को किस में चेंज कर दिए, कॉट में चेंज कर दिएगा, मान लीजिए कुछ कॉट है, तो कॉट बटा कुछ होता है आधार बटा कम, आधार कितना है 4, ठीक है। कर्म कितना है, लंब बटे आधार तो किसका आधार बटा लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब 3 दिया हुआ है, ओके कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या है 2, तो कॉट थीटा का ये क्या लिखा है, tan को कॉट में चेंज करके लिखा है 4/3, तो क्या हो जाएगा फिर 4/3। ये कॉट थीटा बराबर 4/3 कैसे ऊपर समय, tan थीटा का रहता तो क्या होता, लंब बटा आधार होता, लंब कितना दिल है 3, आधार कितना है 4, 3/4, लेकिन कॉट है तो इसलिए कुछ ही लिखते हैं उल्टा 4/3, ठीक है इतना। तब इसको देखते हैं बना के आगे, 5 3 का एलसीएम कितना होता है 15, पता है ना। अब इसको फिर करेंगे, 5 का 3 और पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा इसे, इस समझ में 5 का 3 और 3 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 का 5 5 का 20, इतना आया। तो फिर क्या करेंगे 8 बटा, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, 12 में से 20 जाना है ना, 12 में से 20 जाकर कितना बचेगा -8 बचेगा, कितना -8, नीचे कितना 15, ये क्या हो जाएगा 8/3, तो इसको पलट सकते हैं, लिखेंगे इसे -8 बटा कितना 15, ये वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो इसे कट गया, तो 5 पे कुछ होता है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे कितना आ गया 5, तो -1/5 आ गया ना, तो हम लोग क्या लाना था, यही लाना था, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था 41 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 42 में बहुत सारा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 तक है, एकदम कितना 6 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो 41 को मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं 6 क्वेश्चन जिसमें है क्वेश्चन नंबर 42 का। कौन दिल भर खरीद रहता है लड़कियां वाला है, गाना वाला बिगड़ गए तो रोज रोज गाना सुन रहा है ना, है? क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, सबको मान निकालने के लिए बोलता है। 42 का फर्स्ट है cos A sin B, cos A sin B प्लस sin A cos B, ठीक है। इतना अगर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि sin A बराबर 4/5, cos B बराबर 12/13, क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, sin A बराबर 4/5 दिया हुआ है, cos B बराबर 12/3 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, sin है cos दिया हुआ है, ठीक है, sin दिया हुआ है cos दिया हुआ है। तो पहले तो A का चाहिए कि क्या है, लंब कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है ना, एंगल A है, वो भी एंगल A है, लेकिन हमको cos A का निकालना है, तो इसका मतलब क्या चाहिए, कर्ण निकालना, मतलब आधार निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कहीं cos में कुछ होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, जैसे ये होता है लंब बटा कर्ण होता है, इसमें क्या बच गया, अब बचा यही ना है, क्या निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसका होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा,
लंब निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? तो लंब कर्ण निकल जाएगा, डायरेक्ट बता देते हैं इसमें, क्योंकि इधर स्पेस चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बताया था कि आधार का स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देते हैं। तो कर्ण के स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 के स्क्वायर 25 है ना होगा। 4 के स्क्वायर कितना? 16। तो 25 में 16 जाएगा था 9। 25 में 16 जाएगा था 9 बचेगा। अब 9 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसमें हमारा आधार कितना आ गया? 3 आ गया। इसका पूछ रहा है, ये वाला अंगल देखा, तीनों के आधार। अब इसका देखते हैं हम लोग, इसका आधार निकालना है। तो वही होगा, क्या करेंगे? कर्ण में से घटाएंगे। क्या करेंगे? कर्ण जो है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण में से क्या करेंगे? आधार को घटाएंगे तो क्या आएगा? लंब आएगा। तो कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। क्या होता है 13 का? 169 में से 12 का स्क्वायर करेंगे तो 169 में से 144 जाएगा। तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। इसमें लंब हमारा कितना निकल गया? 5। डायरेक्ट बोल के निकाल दिए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया? लंब 5 आ गया। तो अब हम लोग को इसी में निकालना है। यहाँ पर देखते हैं अब इधर cos A मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। इसका क्या होता है? अब साइन B है, क्या है? तो साइन B है, तो इसका हो जाएगा लंब बटा कर्ण प्लस, अब साइन इसमें तो फिर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, इसमें हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब देखना है इधर, अब इसमें क्या है, हम लोग क्या लाना है? cos A का देखना। क्या देखना है? cos A। तो A वाला इसमें है ना, उधर B वाला है ना, इधर किसका बनाया है? इधर B वाला का बनाया है। लंब आधार कर्ण किसका है? इधर B का है। लेकिन इधर क्या है? A का है। तो A का बताएं किसका? पहले आधार बटा कर्ण, ये वाला है ना। तो A का कुछ होता है आधार बटा कर्ण। तो ये में आधार कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या? B वाला है, B देखेंगे उधर, उधर देखना है। इसमें क्या है? अब ये B वाला है, किसका? साइन B। तो B उसमें देखेंगे, लंब बटा कर्ण है, तो लंब उसमें कितना आया? 5 आया है। कर्ण कितना आया? 13 आया है। हो गया प्लस, अभी किसका देखना? A वाला का देखना है। किसका देखना? A वाला का। A वाला मैंने लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें कितना है? 4 है। कर्ण कितना है? 5 है। अब की B वाला देखना है। B वाला ना, तो B उधर है। आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? 12 है। कर्ण कितना है? 13 है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? गुना करेंगे हम। 5 के कुछ होता है? 15 होता है। 13 पचे 65 होता है, प्लस 12 चौका 48 होता है। 13 पचे क्या होता है? 65 होता है। इतना होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 65 65 का नीचे क्या होगा? 65 रहेगा ऐसे ही। अब इसको जोड़ेंगे, डायरेक्ट पटा के जोड़ बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 5 13 हो जाएगा, होगा ना। 4 1 5 क्या होगा? 6 होगा। तो यही 63 बटा 65 कितना आ गया? 63 बटा 65 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 42 का A का। ठीक है, B देखते हैं। ये तो हो गया ही। एक ऐसे फॉर्मूला पढ़ाना है डायरेक्ट, सब इंटर में जाके डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई बात नहीं। ये बताएंगे तो सब बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। अब 42 का 2 देखना है। 42 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें निकालना है कि साइन A cos B, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि tan A बराबर अंडर रूट 3, tan A बराबर अंडर रूट 3, और साइन B बराबर 1/2 दिया हुआ है। साइन B बराबर 1/2, ये भी तो सेम है, वैसे ही है। अब हम लोग को अलग अलग एंगल दिया है, एक A दिया है, एक B दिया है। तो इसमें क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। कारण तो दिया हुआ है ही नहीं, तो कारण निकालना पड़ेगा इसमें। इसमें क्या होता है? हाँ, इसका लिखना था ना, लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसका क्या है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें क्या लिखाने का जरूरत है? आधार निकालने का जरूरत है।
उसमें आधार निकालना है, इसमें क्या निकालना है, उधार निकालना है, कर्ण निकालना है इसमें। तो कर्ण डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे होता है, अगर कुछ नहीं दी चीज देती हो तो 1 होता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसमें लंब कितना देगा, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 रहेगा, तो 3 कितना होगा, 4 हो गया। 4 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तब नहीं h निकलेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो कर्ण हमारा कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब उसका आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर करके घटा देंगे किसका, लंब के स्क्वायर के। तो कर्ण कितना है, 4 है, मतलब कर्ण 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से लंब घटाएंगे तो 4 में से 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3। तो इसमें b कितना आ गया, √3, √3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो निकाला है ना, ये सब एंगल ए का है। अब इधर जो निकाला है एंगल बी का है सब। ठीक है, तो ये हम लोग को देखना है। अब इसमें देखेंगे क्या है, साइन ए है, इधर देखेंगे, जब ए का बात रहती है इधर, बी का बात रहता है उस तरफ देखना है। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसमें कितना है, √3 है, कर्ण कितना है, 2 है। अब बी देखना है, cos बी का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो बी वाला में आधार कितना है, √3 है, कर्ण कितना है, 2 है ना, है माइनस cos ए, अभी ए है यहाँ पर, ए वाला में देखना है। आधार कितना है, आधार दिया हुआ 1 है, आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है, 2 है। अब बी वाला में देखना, साइन बी वाला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब उसमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया, 2 दिया हुआ है ना, दोनों सेम हो गया ना। तब इसका करेंगे, 2 को है ना, तो सेम चीज मतलब 2 बार लिखा है, मतलब क्या, स्क्वायर है। तो √3 का स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, अंडर रूट कट गए, तो नीचे 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का करेंगे 1 4 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे 4, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/4, काटेंगे तो कितना आएगा, ये 1/2। क्वेश्चन नंबर कितना 2 भी हो गया ना, 42 का 2 ही हो गया। ठीक है, 42 का 3 देखेंगे, तीसरा। बयालीस का थर्ड है, इसमें साइन ए प्लस कॉस बी, और बढ़ाते हैं थर्ड, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें क्या दिया हुआ है, tan ए बराबर 1/√3, इसमें दिया हुआ tan ए बराबर क्या दिया हुआ है, √3, और tan बी बराबर, tan ए बराबर दिया हुआ है 1/√3, tan बी बराबर दिया हुआ है √3, दिख रहा है, चमक रहा है ऊपर, 1/√3। ठीक है, तो tan ए का क्या लिख दिए, 1/√3 लिख दिए, और tan बी का क्या लिख दिए, √3 लिख दिए। तब इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो tan वाला मतलब क्या, लंब आधार रहेगा खाली, ऊपर लंब हो गया, नीचे आधार हो गया। तो हम लोग को फाइंड क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। अब इसमें भी क्या हो गया, इसका भी वही हाल है, नीचे कुछ नहीं जमा रहता है, तो लंब हो गया तो क्या हो गया, आधार हो गया। इसमें भी h निकालना पड़ेगा। तो h का तो सिंपल है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो लंब का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 3 1 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना, कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। ये किसका बात है, ये वाला एंगल का बात है। अब एंगल बी का देखते हैं, इसका भी वैसी है, √3 या 1 है ना, है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो कितना, इसका भी कर्ण 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, साइन ए का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया, 2 दिया हुआ है। ये हो गया, ये एंगल ए का था ना, इसलिए इधर देखें। अब एंगल क्या है, बी का है, तो cos बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, उधर आधार यहाँ पर है ना, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है। अब प्लस देखेंगे, अब प्लस क्या है, cos ए का देखना है, किसका देखना है,
कौशिक कुछ ही होता है आधार बटा कर्ण। एंगल ए में देखना है तो एंगल ए में आधार क्या है, √3 है, कर्ण कितना है, 2 है। अब उसी तरह से क्या करेंगे, अब ये बी में देखेंगे लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है उसमें √3 है, कर्ण क्या है, 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, काट के क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या था 42 का क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि tan a + tan b tan a + tan b 1 - tan a × tan b, यही क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ कि sin a = 1/2 यहाँ पर दिया हुआ है कि sin a = 1/√2 और cos b = √3/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, cos b = √3/2, ठीक है। तब यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी इसमें जो दिया हुआ है एंगल का लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, एंगल में क्या लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। इसमें जो आधार बटा कर्ण दिया हुआ है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट निकाल देते हैं इसका भी लंब, ये तो क्या उतना से देर से करते आ रहे हैं तो हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो अगर आधार और लंब निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 है, तो स्क्वायर से √2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा ना। अगर ऐसे निकालना है तो h का स्क्वायर था, इसका स्क्वायर तो 2 बचेगा, हो गया। और उसके बाद फिर माइनस क्या आता है 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा h के स्क्वायर मैंने √2 के स्क्वायर, तो 2 बचा, और माइनस इसका, तो 2 में से 1 गया तो कितना 1 बचेगा, तो इसलिए आधार कितना आ गया, कहे कि 1 का स्क्वायर रूट निकालना तो 1 आएगा, तो आधार इसमें क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब इसमें क्या करना, लंब निकालना है, तो इसका भी क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर करेंगे। कर्ण कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 में से √3 का स्क्वायर 3 करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी यहाँ पर लंब भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब इसमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 1, और आधार कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद tan, उसको b में देखेंगे, b में लंब बटा आधार क्या दिया हुआ है, लंब 1 है, आधार कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ये तो हो गया। अब नीचे 1 माइनस, ये सेम है ना, दोनों सेम है कि नहीं, ऊपर प्लस में है, नीचे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सेम लिख देते हैं, 1/1 गुना 1/√3, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे लिख देंगे, √3 हो जाएगा, इसका एलसीएम करेंगे तब। तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर भी समझना है, तो ऊपर जो हो जाएगा √3 +1 अपॉन क्या है, √3 उधर हो जाएगा √3 - 1 बटा क्या हो जाएगा, √3। अब ये √3 + 1 जो है √3, फिर होगा ना ऐसे वाला, तो ऊपर जाएगा √3, नीचे क्या हो जाएगा, √3 - 1, ये कट जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 + 1 बटा √3 - 1, ठीक है। तो इतना आंसर हो गया। अगर इससे और आगे भी जा सकते हैं, अगर बुक में आंसर नहीं दिया होगा तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और आगे भी जा सकते हैं, रेशनलाइजेशन करके हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखें हम लोग, इसका रेशनलाइजेशन ही कर देते हैं, शायद आंसर रेशनलाइजेशन में ही दिया हुआ हो, तब इसका रेशनलाइजेशन इधर साइड में कर देते हैं। जैसे क्या है, √3 + 1 और √3 - 1, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण हिंदी में, ठीक है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। नीचे वाला जो रहता है ना
उसका साइन चेंज करेंगे, यानी बीच में अगर वो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, तो ऊपर कुछ कर देंगे प्लस कर दिए, नीचे क्या कर दिए प्लस कर दिए, हो गया। तो एक फार्मूला होता है, उधर पहले बताया था कि एक बार प्लस रहता है, एक बार कुछ होता है माइनस होता है, ये होता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे होता है ना, होता है। अगर सेम रहेगा या तो फिर एक ऐसे रहेगा ए प्लस बी, एक और ए प्लस बी, तो होता है ना ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, होता है ऐसे। तो ये दोनों फॉर्मूला सेट करेगा, एक तो हो जाएगा ये कि √3 + 1 का दी होल स्क्वायर हो गया, ठीक। इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर यानी √3 का एक बार स्क्वायर हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर हो जाएगा नहीं सही। तो अब इसका करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 में से एक गया था 2, कितना 2 बच जाएगा। अब इसका तोड़ते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। 2 ये भी होता ना है ए स्क्वायर मैंने √3 का स्क्वायर किया था रूट कट गया, अब बी स्क्वायर मैंने एक स्क्वायर कर दिया तो बी तो 1 आ गया, प्लस 2 ये भी होता है 2, ये कितना है √3, अब बी कितना है ये यही है ना, ये बटा कुछ हो जाएगा नीचे 2 है, ठीक है से। तो फिर क्या कर लिख रहे हैं यहाँ पर 4 हो गया प्लस 2 √3 हो गया, बटा कितना 2 हो गया ना, 2 कॉमन भी ले सकते हैं इसे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √3 आई बटा कुछ 2, ये 2 से 2 कर दे, समझ में आया। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है यहाँ पर, इसमें दिक्कत है कुछ नहीं दिक्कत है। तब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है पहले मिटा लेते हैं तब ना। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ sec a × tan a, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है sec a × tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a माइनस cosec a। यहाँ पर दिया हुआ कि tan a बराबर 2 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि tan a बराबर 2 है। बयालीस का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख रहे थे। क्वेश्चन में हमारा जो है कि sec a × tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a दिया हुआ था। क्वेश्चन इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। दिया हुआ क्या है tan a बराबर कितना 2 दिया हुआ है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या हम लोग 1 दे सकते हैं, तो लंब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लंब आधार दिया हुआ है, लेकिन इसमें तो क्या है कर्ण वाला है, क्योंकि sec क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है। तब हम लोग किसका जरूरत होता है कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो कर्ण निकालने के लिए डायरेक्ट बताते हैं कि कर्ण का क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, इसका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4 4 है कितना हो जाएगा 5, यानी हमारा जो कर्ण आ गया कितना आ गया √5 आ गया, कर्ण कितना गया √5 आ गया, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है sec a का, तो अगर cos रहता है cos के उल्टा sec होता है, तो cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण कितना दिया हुआ है √5 दिया हुआ है, आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद tan क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। इतना तक हो गया। उसके बाद प्लस tan है तो ये स्क्वायर कर देना है, 2/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, माइनस अगर साइन का रहता तो क्या हो जाता लंब बटा कर्ण होता, लंब बटा कर्ण। cosec का आता कुछ हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है
अंडर रूट 5, लंब कितना है 2। तो बस इससे को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट अगर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। एक में 1 से करेंगे 1 का प्लस 4/1 और माइनस कितना है, लंब कितना था, लंब 2 दिया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद कैसे √5/2। अब 1 1 2 का एलसीएम क्या था 2 आता है, 2 आएगा तो इसको 2 होगा तो कितना 4√5 हो जाएगा, अगर 2 हो जाएगा तो इसका 8 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा √5, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, माने कि 4√5 है, कितना है 4√5 में से 1√5 चल जाएगा तो कितना बचेगा 3√5 बचेगा, कितना बचेगा 3√5 बचेगा और प्लस कितना 8/2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42/5, ठीक है। तो कितना हो गया 42 का 5 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का एक छठा है, ठीक है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 1/10 है 1/10 प्लस sin a/1 प्लस cos a, sin a/1 प्लस cos a, ठीक है। इसमें इतना इसका वैल्यू फाइंड करने का रहा है कि अगर दिया हुआ है cosec a के बराबर 2 है, cosec a बराबर कितना है 2, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करना है नीचे दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है। दिया हुआ है किसका, अगर नीचे कुछ ना तो वन लिख सकते हैं, अगर साइन रहता साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये उल्टा है कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है कर्ण बटा क्या होता है लंब, तो कर्ण हो गया यहाँ पर, ये कितना हो गया लंब हो गया। तो फिर क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। आधार के लिए क्या करते हैं कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से एक जाएगा था कितना 3, तो 3 के फिर √3 हो जाएगा। नहीं बी जो आधार हमारा कितना आ गया √3 आ गया, आधार कितना आ गया √3 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बैठा देंगे इस पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे कर देते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 1/10, 10 का क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना दिया हुआ यहाँ पर 1 दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, ठीक, प्लस साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है, ये साइन इसका उल्टा ना साइन होता है, तो उल्टा 1/2 कर देते हैं। ऐसे भी देखते हैं साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है कर्ण कितना दिया हुआ है, हो गया ना तुम्हें। अब इसका देखेंगे 1 प्लस cos का क्या था आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है √3, कर्ण कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब इसी को क्या करना है कैलकुलेट करना है। अगर 3 फॉर्मेट में रहता है, अगर ऐसे रहता ना 3, मैथ में अगर 3 नंबर रहता है दिया हुआ तो क्या होता है कि ऐसे लिखाता है, ये वाला कहाँ चल जाता है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ गया, प्लस ये 4 वाला तो पहले ही बता दी है। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस, अभी यहाँ पर कितना 4 फॉर्मेट बन गया, तो 4 फॉर्मेट का बनाए थे कि क्या होगा 1/2 का 2 लिखाएगा, ठीक है। अब इसको एक और कर सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन का जोड़ जैसे होता है उसको बना सकते हैं, ऐसे हो जाएगा 1/2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3/2, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से देखेंगे यहाँ पर √3 1/2 लिखेंगे, ये वाला ऊपर जाएगा, इधर क्या चलेगा 2 प्लस √3 नीचे आ जाएगा। फिर से यहाँ पर देखेंगे √3 प्लस 2 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना 2 मल्टीप्लाई काट देते हैं, ये कट जाएगा ना, तो बस कट गया, तो क्या बच गया 1 प्लस क्या 2 प्लस √3 बच गया, इतना बच गया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 क्या है 2 प्लस √3 यहाँ आ गया। अब ये दोनों करेंगे इसका आ गया, इसके नीचे 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा इतना बार, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, तो ये पूरा जितना है 2√3 ऐसे हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना हो जाएगा √3, 2 प्लस √3 प्लस क्या हो जाएगा, ये तो सेम दिया हुआ तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुना करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है।
रूट थ्री है तो रूट थ्री में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा 2√3। उसके बाद प्लस है रूट थ्री में रूट थ्री से करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है +1 है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 + √3, इतना हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है 2√3 प्लस 3 है, कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 + 4, ऐसे हो जाएगा। नीचे क्या है 2 + √3। अब इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन की हिंदी क्या होती है परमेकरण होता है। क्या होता है, अब इसका परमेकरण करेंगे तो परमेकरण करने के लिए क्या बताया है, ऊपर वाला क्या होता है पलट जाता है साइन इसका। अभी लोग देख सकते हैं इसको 2√3 + 4 बटा क्या हो जाएगा 2 + √3। इसको क्या करेंगे साइन माने प्लस होता है माइनस है, माइनस होता है प्लस करके इसे गुना कर देंगे। हो गया यहाँ तक। अब इसका करेंगे 1/1 हो गया 2√3 + 4 2 - √3। ठीक है, ये बताया था कि प्लस एक माइनस रहता क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस ये मान लो ए + बी है, ए - बी है तो होता है ना ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। अब बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर के अंदर 3 होगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो नीचे कुछ बचेगा 1, नीचे एक बचेगा ना, तो एक लिखे चाहे मत लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से उठा कर ले जाते हैं ऊपर नींद वाला का ऊपर हो जाएगा ऐसे। ऊपर कितना दिया है लिखे हैं 2√3 + 4 गुना कितना करना है 2 - √3 इसे से गुना करना है। ठीक है, नीचे तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो 1 बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गुना करते हैं। तो बराबर क्या करेंगे गुना करेंगे इसे 2√3 से एक बार इसको कर देते हैं। अब फिर बच गया +4, तो 4 क्यों करेंगे 2√3 से गुना करेंगे बराबर। अब इसमें से इसमें करेंगे बराबर, कितना है 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 4√3 करेंगे यहाँ पर 2 दूना क्या होगा 4√3 हो जाएगा माइनस 2 है तो 3 का स्क्वायर कर 3 से कट जाएगा, तो 3 बनेगा 3 दूना कुछ हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 6 हो गया ही, +4 से करेंगे 4 दूना 8 माइनस कुछ हो जाएगा 4√3। ठीक, तो 4√3 से 4√3 कट जाएगा, प्लस माइनस है नहीं कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर बचा -6 या 8 है, एक प्लस एक माइनस है, दोनों अलग अलग साइन है तो घटेगा, ये 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42/6। कितना था 42 का छठा क्वेश्चन नंबर था जो हम लोग बना रहा था। ठीक है, तब ये जो है क्वेश्चन कितना है 42 में कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43 से शुरू होगा। ठीक है, हम लोग जो 42 का क्वेश्चन नंबर 6 था थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए इसको हम लोग देखते हैं फिर से बनाएंगे। कहाँ है मार्कर, इसको हम लोग फिर से देखते हैं कैसे कैसे हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो है निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 + 10a। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 + 10a + sin a बटा 1 + cos a। ठीक है, इतना सारा दिया हुआ है। ये हमारा केवल दिया था कि आपके पास वैल्यू जो है cos a बराबर 2 दिया हुआ है, cos a मतलब cos a के बराबर कितना 2 है, तो sin का वैल्यू फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो cos a का कर्ण बटा, ये क्या हो गया ये कर्ण हो गया ये लंब हो गया, आधार निकाल दिए हैं स्क्वायर करके, तो आधार कितना आ गया √3 आ गया। अब बस इसमें जो दिया हुआ है ना हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, लंब आधार कर्ण जो कहा रहा है उसको वैल्यू पुट कर देंगे। एक का एक लिख दिए, tan का कुछ होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है यहाँ पर, आधार कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 1 बटा √3 लिख दिया फार्मूला के अनुसार। फिर प्लस लिखे साइन ए बराबर कुछ होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 1 है यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखे हैं, कर्ण कितना 2 है तो 1 बटा 2 लिख दिए यहाँ तक। ठीक है, तो फिर नीचे ना 1 + cos है, तो 1 तो लिखा हुआ है प्लस है, cos से कुछ होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या है यहाँ पर √3 है, कर्ण कितना है कर्ण 2 है, आधार बटे कर्ण हो गया ना यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा है, अगर 3 फॉर्मेट बनाता है एक एक ऐसे करके ये वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर गुना हो गया तो √3 में से किया था एक नीचे रहा चाहे मात्रा कोई अंदर कोई फर्क पड़ा थोड़ा है, इसलिए क्या लिखे इसको √3 लिखे हैं, एक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो √3 लिख दिए। अब इसका देखते हैं 1 बटा 2 लिखे, ये अगर भिन्न का जोड़ है तो इसे 2 बजेगा उधर, तो 2 + √3 बटा 2 कैसे हुआ ये समझ में आया कैसे हुआ हो गया यहाँ तक ये वाला 2 इसका एलसीएम होता है 2 नीचे लिखा हुआ है। ठीक,
अब ये तो रूट 3 लिखा हुआ है, तो रूट 3 का रूट 3 इसमें लिख दिए। ठीक, अब ये जो है 4 फॉर्मेट में है, फ्रैक्शन जो इतना बड़ा 4 है, इसको डबल वाला में करेंगे, तो यहाँ तक लिख देते हैं। अब यहाँ से जब पलट जाता है, ये वाला ऊपर चल जाता है, ये वाला नीचे आ जाता है, तो 1/2 हुआ, 2 ऊपर चल के नीचे आ गया, ये 2 से 2 को जो हुआ कट गया। अब क्या बचा, रूट 3, तो ये वाला लिख दिए हैं, लिख दिए हैं। अब ये वाला कट गया तो क्या बच गया, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, 2 + रूट 3 बचा। अब इतना बच गया। अब इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन के जैसे भिन्न के जोड़ बनाते हैं ना, कि दोनों वाला कैल्शियम लेते हैं, तो ये का इसका कैल्शियम कितना आ गया, इतना है कैल्शियम। अब ऐसे पढ़ता